अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आज एक मरतबा फिर बात करेंगे। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है। मुस्लिम लीग काफ जिसके साथ अपोजिशन की जमातें मुलाकातें कर रही थी, राब्ते कर रही थी कि मुस्लिम लीग काफ को मरकज और पंजाब में अपने साथ मिलाकर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए राह हमवार की जाए। आज मुस्लिम लीग काफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मुस्लिम लीग काफ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। वफाकी वज़ीर मुनस इलाही ने स्पीकर कौमी असम्बली को टेलीफोन किया और उनको यकीन दिलाया कि मुस्लिम लीग काफ हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। मुनस इलाही ने कुछ दिन पहले भी इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन उस हवाले से अभी चूंकि सूरत हाल क्लियर नहीं थी, बाद में मुलाकातें फिर तेज हो गई मुस्लिम लीग काफ के साथ और कुछ ये तस्वर दिया गया कि शायद मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन का साथ देने जा रही है। कन्फ्यूजन थी यकीनी तौर पर, लेकिन वाज़ेह तौर पर कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही थी। गुज़श्ता रोज़ एक अहम डेवलपमेंट ये सामने आई कि आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने यह तजवीज़ दी कि पंजाब की वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही को दी जाए, लेकिन मुस्लिम लीग ज़राए का यह कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ किसी तौर पर भी ये नहीं चाहती थी कि मुस्लिम लीग काफ को वज़ारत आला का मनसब दिया जाए। ताम फैसला जो है वो मियाँ नवाज शरीफ पर छोड़ा गया, और जिस तरह की मियाँ नवाज शरीफ की एक वाज़ेह तौर पर फितरत है, इस बात के इम्कानात बहुत कम थे कि मुस्लिम लीग काफ के हक़ में उनकी राय आती। तो आज चौधरी मुनस इलाही ने स्पीकर कौमी असम्बली को टेलीफोन किया और वाज़ेह किया कि ये तस्वर बिल्कुल ना दिया जाए कि अपोजिशन के साथ जो मुस्लिम लीग काफ की मुलाकातें हो रही हैं वो अपोजिशन का साथ देने जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अदम एतमाद के हवाले से हम वज़ीर आज़म के साथ हैं, वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं और वज़ीर आज़म की कायदाना सलाहियतों पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है। मुनस इलाही के इस बयान के बाद यकीनी तौर पर यह तस्वर तो ख़त्म हो जाता है कि मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन के साथ जा रही है, लेकिन ये तस्वर आज क्यों ख़त्म हुआ? 2 रोज़ कबल और गुज़श्ता रोज़ भी उनकी अहम मुलाकातें जारी थी। इस बात के ज़राए का ये कहना है कि वाज़ेह तौर पर इम्कानात मौजूद हैं कि अपोजिशन ने मुस्लिम लीग काफ के अलावा भी अपने नंबर जो है वो पूरे कर लिए हैं। अपोजिशन का ये दावा है कि मुस्लिम लीग काफ और MQM के बगैर भी उनके नंबर कौमी असम्बली में पूरे हैं और अदम एतमाद लाई जाएगी। अब अदम एतमाद की तहरीक कब आएगी, इस हवाले से अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ है। कमेटी कायम की गई है, लेकिन इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि इस माह के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे अरकान हैं जिनको मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा इंतखाबात में उनको टिकट जारी किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला है मुस्लिम लीग नवाज़ का, और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने अब सिर्फ फोकस किया है PTI के अरकान पर कि उनको अपने साथ मिलाया जाए और उनका वोट हासिल किया जाए। एक दफ़ा वो वोट देंगे, उसके बाद उनका वोट काउंट भी हो जाएगा और उसके बाद रेफरेंस जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन अगर उनका वोट आ गया मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ तो यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इत्तेहादियों पर जो हुकूमत के इत्तेहादियों पर जो अपोजिशन कोशिश कर रही थी मुस्तकबिल में इस मुनस इलाही के इस बयान के बाद कि ये कोशिश जारी रहेगी या नहीं, लेकिन अब इस बात के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन की सफ़ों में शामिल हो। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन इस वजह से खासी कमज़ोर हो रही थी, या तो वो हुकूमत का साथ देती या वाज़ेह तौर पर अपोजिशन का। तो ये जो बीच में जो मामला चल रहा था, इसकी वजह से मुस्लिम लीग काफ की साख को नुकसान पहुँच रहा था, और आज पोजीशन एक मरतबा फिर मुनस इलाही ने वाज़ेह किया है और अब इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि अपोजिशन के साथ मुस्लिम लीग काफ खड़ी होगी, बल्कि मुस्लिम लीग काफ अब हुकूमत का साथ ही देगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।